अस्सलाम वालेकुम। हमने अब तक जितनी भी सेल सेल सिग्नलिंग की बात की है वो हमेशा एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर की है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल सेल सिग्नलिंग हो सकती है दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान भी और मुख्तलिफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान भी। तो यहाँ पर हमारे पास तस्वीरें हैं यीस्ट सेल्स की। यीस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस है और ये हैं फंजाई या इनको कहते हैं फंगाई भी। और जो आप होते हुए देख रहे हैं इस तस्वीर में वो ये कि इसमें दूसरा यीस्ट सेल फूट रहा है या बर्ड ऑफ कर रहा है पहले वाले से, और ये चीज़ होती है माइटोसिस की वजह से। लेकिन यीस्ट जो है ये रिप्रोडक्शन कर सकता है दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये हो सकता है एसेक्सुअली, माइटोसिस के ज़रिए इस तरह, और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और इस बारे में हम बात करेंगे सिग्नलिंग सेल्स के दरमियान। और ये होता है मेटिंग से। तो अगर आप शुरू करें यीस्ट से, तो ये यहाँ पर आया एक यीस्ट सेल और ये है डिप्लॉइड सेल। तो इसमें मौजूद है पूरा कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम का। इसमें होंगे 16 पेयर या 16 जोड़ियां क्रोमोसोम्स की, या कुल मिलाकर 32 क्रोमोसोम्स। ये है डिप्लॉइड। तो माइटोसिस की वजह से ये स्प्लिट हो सकता है और टूट सकता है। तो माइटोसिस से आप बनाएंगे यहाँ दो डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखें कि ये हैं यूकैरियोट्स, तो यहाँ हम बनाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर ऐसे। अब ये जो है ये मियोसिस के ज़रिए भी डिवाइड हो सकता है, तो ये है माइटोसिस, लेकिन आप जा सकते हैं मियोसिस या मायोसिस के ज़रिए भी। और अगर ऐसा होगा तो हमारे पास यहाँ होंगे 4 सेल्स। और दिलचस्प बात ये है कि ये आएंगे दो में से एक वैरायटी में, और आप इन्हें देख सकते हैं यीस्ट की जिन्स या सेक्स के तौर पर। तो ये या तो टाइप ए वैरायटी में होंगे, तो इन दोनों को बना लेते हैं पहले। तो ये है टाइप ए, और फिर ये हो सकते हैं टाइप अल्फा वैरायटी में, ठीक है। तो ये हो गया टाइप अल्फा, और ये चारों आएंगे मेयोसिस या मायोसिस से, इस डिप्लॉइड सेल से। और क्योंकि हमने मेयोसिस मायोसिस किया है, ये सारे जो हैं ये होंगे हैप्लॉइड सेल्स, और ये होंगे 16 क्रोमोसोम्स, और ये सारे हैं हैप्लॉइड। और अगर देखा जाए तो ये सब के सब अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं अपने आप ही, और रिप्रोडक्शन के अमल को जारी रख सकते हैं। तो ये टाइप ए सेल्स जो हैं ये मज़ीद बना सकते हैं टाइप ए सेल्स माइटोसिस के ज़रिए। तो मियोसिस से बने हुए सेल्स भी माइटोसिस से आगे जा सकते हैं। तो ये सब है काफ़ी दिलचस्प। तो अब ये सब यहाँ सेट अप किया है ये देखने के लिए कि किस तरह करते हैं सिग्नल, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल्स जो हैं खुद एक बाय प्रोडक्ट हैं मायोसिस का। ये सब के सब आए हैं एक ही एंसेस्टर से, जो कि बना रहा है यीस्ट सेल्स। तो होता यह है कि ये सब खारिज करते हैं मेटिंग फैक्टर्स। इनको मेटिंग फेरोमोन्स भी कहा जाता है या समझा जा सकता है। तो ये टाइप ए यहाँ ये बनाएगा टाइप ए मेटिंग फैक्टर्स, और ये इन्हें खारिज करेगा यहाँ इस स्पेस या इस खला या इस जगह में। तो ये हैं टाइप ए मेटिंग फैक्टर्स, और अल्फा वाले जो हैं ये बनाएंगे अल्फा मेटिंग फैक्टर्स। ये मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है जी। इस तरह से ये हो गया। अब होता यह है कि हर किस्म जो है यहाँ इन पर होते हैं रिसेप्टर्स दूसरे टाइप ए फैक्टर्स के लिए। तो टाइप ए के पास रिसेप्टर्स हैं टाइप अल्फा के लिए, और टाइप अल्फा के पास होंगे टाइप ए के रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि ये जुड़ना शुरू कर देते हैं मेटिंग फैक्टर्स से इन रिसेप्टर्स की वजह से। फिर ये जो यीस्ट सेल है ये हिलता जुलता नहीं है, लेकिन ये बढ़ना शुरू कर देता है इस सिम्थ में, या ग्रो कर देता है, ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसको मिलते हैं ये मेटिंग फैक्टर्स। तो ये बढ़ना शुरू कर देगा इस तरह से, और फिर यही चीज़ होगी टाइप ए सेल के साथ भी, और यहाँ भी यही होगा कि ये इस सिम्थ में बढ़ना शुरू हो जाएगा, रिसेप्टर से जुड़ेगा, और फिर आपके पास होगी सिग्नल ट्रांसडक्शन। और ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी मैप के से, मैप के ट्रांसडक्शन पाथवे से। और फिर ये जो है ये बढ़ना शुरू कर देगा ऐसे इस सिम्थ में जहाँ मेटिंग फैक्टर्स हैं। तो ये बढ़ते हुए यीस्ट सेल्स, ये हैप्लॉइड सेल्स इस तरह ये कहलाते हैं समूह। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया? तो ये आया यहाँ से, जो कि एक कार्टून था काफ़ी अर्सा पहले। तो ये नाम इस पर रखा गया क्योंकि शायद ये ऐसा लगता था, या इसके काम या इसकी हरकतें शायद ऐसी थी।
तो अब यहाँ जैसे ये एक दूसरे के साथ ऐसे बढ़ते हैं, ये एक जगह पर आकर मिल जाते हैं और फिर बनाते हैं एक और डिप्लॉइड यीस्ट सेल। तो अगर ये मरहला चलता रहेगा तो ये 2 शमूज़ जो हैं ये मिलेंगे और इनका जेनेटिक मेकअप भी मिलेगा और फिर हमें मिलता है एक और डिप्लॉइड सेल और ये जो है फिर इसमें होगा एक नया कॉम्बिनेशन डीएनए का। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन हुई होगी इसमें ये फ़ायदेमंद होगा। ये है डिप्लॉइड। तो इससे हमें पता चलता है कि सेल सेल सिग्नलिंग जो है ये होती है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में भी, सिर्फ एक ही में नहीं, और ख़ास तौर पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। तो आज के लिए इतना ही।